द्वारकाधीश। जय श्री महाकाल। मेरे प्रेमियों, आप सब तो जानते ही हैं मैं इस समय उज्जैन में हूँ और अभी गुरु जी के पास आया ऋण मुक्तेश्वर महादेव पे। तो हमारे गुरु भाई प्रेमी बहुत ही हृदय से हमें चाहते हैं, तो इन्होंने हमसे एक विचार पूछा। वो विचार ये था, जो रामायण पढ़ने की शुरुआत कब की जाए, कैसे की जाए, कुछ विधि विधान में आप बताइए। शायद इन्होंने भी कोई वीडियो देखा होगा या किसी ने कहा होगा, जो मैं रामायण काफ़ी करवाता हूँ, जो आप सब जानते ही हैं। तो अब मैं अपने गुरु भाई से प्रसंग कहूँगा, जो किस प्रकार से रामायण की शुरुआत की जा सकती है और रामायण का लाभ लिया जा सकता है सरल भाषा में, जिसको कहते हैं अर्थात रामायण। रामायण में दो भाषा में तो लिखी हुई है, एक अवधी भाषा में, एक संस्कृत में। निखिल उसको अर्थात में, जिसको कहते हैं, उसको कैसे रस पिया जाए, उस बारे में मैं अपने गुरु भाई से प्रश्न कर रहा हूँ। आप सभी सुनिएगा और हमारे गुरु भाई क्या कहते हैं इस बारे में, वो विचार भी सुनिएगा। अरे पहले तो मेरे गुरु भाई, आप हमारे प्रेमी लोग को अपना शुभ नाम। जी, हमारा नाम है योगी बुद्धनाथ। थोड़ा जोर से आए। योगी बुद्धनाथ, योगी मुक्तेश्वर महादेव, भरतरी गुफा। ऋण मुक्तेश्वर महादेव, भरतरी गुफा। तो आपने रामायण के लिए हमसे पूछा जी, जो रामायण कैसे शुरू की जाए सरल भाषा में, है ना। तो रामायण के लिए शुरू करने के लिए तो पहली बात तो कोई दिन आधारित नहीं, निखिल समय आधारित है, समय आधारित है। ब्रह्म मुहूर्त में हो जाए तो ठीक, नहीं तो संध्या काल होना चाहिए। फूल नहीं पत्ती, साधु इतने नियम को करेगा तो बाकी के कर्म रुक जाएंगे, इसलिए साधु के लिए फूल नहीं पत्ती, 2 अगरबत्ती, 1 ज्योत और उस बजरंग बली का पहले आवाहन करना, जो हे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गुरु भक्ति प्राप्त की, इसी प्रकार से मैं आपकी भक्ति प्राप्त करने हेतु इस रामायण को पढ़ रहा हूँ, वही संस्कृत भाषा में। तो आप इसमें मुझे सफलता दें, अपने चरणों में जगह प्राप्त दे, जो आपके लिए ऐसे हो। ऐसे विचार यदि हमारे हो जाते हैं तो रामायण भी अपने आप पूरा हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आनंद से, मतलब उसका जो रस मिलेगा आपको, हर बार एक ऐसा नया रस मिलेगा कि आप बोलो सियावर रामचंद्र की। तो मेरे गुरु भाई से मैं जानता हूँ जो इनको मेरे विचार कैसे लगे। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि रामायण में पढूं, लेकिन मैं शुरू कैसे करूं इसके बारे में काफ़ी विचार विमर्श कर रहा था अपने आसपास। लेकिन मुझे आज सही जानकारी मिली है कालीनाथ जी से, जिन्होंने मुझे बताया है कि रामायण को पढ़ने के लिए किसी भी समय तिथि की आवश्यकता नहीं है। आप जिस समय बैठ के पन्ना खोल देंगे उसी समय प्रारंभ हो जाएगी रामायण जी। तो मुझे उनसे जानकारी लेकर बड़ी ही खुशी महसूस हुई है और मैं आप सभी लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि आप भी इनके विचार विमर्श से संदिग्ध होकर और इनकी बातों पर ध्यान दें और विचारों पर ध्यान दें। अरे